क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हमें x गिवन है, y गिवन है और dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले dy अपॉन dt निकाल लेंगे, dx अपॉन dt निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे ताकि हमें dy अपॉन dx मिल जाए। ठीक है, ये काम हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। तो x को डिफ्रेंशिएट करो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें क्या मिलेगा, dx अपॉन में dt इक्वल टू में ऊपर वाले को u मान लो, नीचे v मान लो। u अपॉन v क्या फॉर्मूला होता है, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। तो साइन क्यूब t को करो डिफ्रेंशिएट, पावर आगे लिख दिया हमने, फिर साइन पावर -1 3 -1 2 होता है, तो ये आ गया। फिर साइन को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा, कॉस t आ गया। u डैश हो चुका है, इंटू v करना है, v हमारा क्या है, अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, फिर माइनस, तो माइनस लिख दिया हमने। v डैश, v को करो डिफ्रेंशिएट, ये क्या है हमारा, v हमारा है अंडर रूट कॉस 2t। तो पहले पावर करना पड़ेगा, पावर क्या है हमारा 1/2 या बोल सकते हैं हम अंडर रूट। तो ये क्या आएगा हमारे पास 1/2 अंडर रूट कॉस 2t मिल जाएगा पावर का करने पे। ये बहुत बार कर चुके हैं हम, तो ये तो हमें पता है। उसके बाद अंदर आओ, अंडर रूट के अंदर क्या है हमारे पास, कॉस 2t है, इसे करो डिफ्रेंशिएट। कॉस को करने पे हमें साइन मिलता है माइनस का, तो माइनस साइन 2t मिल जाएगा। फिर 2t को करो डिफ्रेंशिएट, इनटू में 2 मिल गया, तो ये हो गया हमारा v डैश कर दिया है हमने। इनटू क्या करना है, इनटू u करना है। u क्या है हमारा, साइन क्यूब t, तो इनटू में साइन क्यूब t। ठीक है, और इसके बाद डिवाइड में क्या है, v स्क्वायर। तो v क्या है हमारा, अंडर रूट कॉस 2t, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले डिवाइड में है पूरे के, तो डिवाइड में v स्क्वायर मतलब अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। तो इसे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर दूँ मैं, तो बचेगा क्या मेरे पास, कॉस 2t बच जाएगा। ठीक है, अब आराम से आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने से पहले हमें कुछ चीज़ें दिख रही है, 2 से 2 कैंसिल, तो इससे हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा एलसीएम के लिए। तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दो अंडर रूट कॉस 2t को इससे, तो ये क्या आ गया हमारे पास 3 साइन स्क्वायर t इंटू में कॉस t इंटू में अंडर रूट कॉस 2t इंटू अंडर रूट कॉस 2t मतलब कॉस 2t ही मिल जाएगा। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस साइन 2t इंटू में साइन क्यूब t, और टोटल डिवाइड में क्या आएगा, टोटल डिवाइड में ये आएगा और डिवाइड में ये भी है, तो इसको नीचे लिख देंगे हम। तो टोटल डिवाइड में लिख देंगे हम, ये भी है और ये भी है, तो दोनों को लिख दो अंडर रूट कॉस 2t इंटू में ये वाला कॉस 2t। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सेम टू सेम ऐसे ही हम dy अपॉन dt की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो dy अपॉन dt की बात करने वाले हैं अब हम। dy अपॉन dt क्या आएगा, देखो dy अपॉन dt की वैल्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करो y t के रिस्पेक्ट में, सेम वही करना है हमें। इसको u मान लो, इसको v मान लो, u डैश v प्लस v डैश u। तो cos 3t करो डिफ्रेंशिएट, cos क्यूब t को, तो पहले पावर लिख दो 3 cos पावर -1 t। फिर cos को करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें माइनस का साइन मिलेगा, तो माइनस साइन t मिल गया। u डैश हो गया, इंटू v करना है, मतलब v क्या है हमारे पास, cos 2t है, तो cos 2t कर दिया, माइनस v डैश अंडर रूट कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन, पहले अंडर रूट का करो पहले, तो 1/2 अंडर रूट कॉस 2t मिल जाएगा। फिर cos 2t को करो डिफ्रेंशिएट, तो माइनस का साइन 2t, फिर 2t को करो तो इंटू में 2, तो हमने v डैश कर लिया है, इंटू u करना है, u हमारा cos क्यूब t है, तो इंटू में cos क्यूब t। ठीक है, और टोटल डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, टोटल डिवाइड में आएगा v स्क्वायर। तो टोटल डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, v स्क्वायर। v क्या है हमारा, अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो cos 2t मिल जाएगा। अब सेम टू सेम हमें वही काम करना है, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने पे क्या मिलेगा हमें, dy अपॉन dx की वैल्यू, तो 2 से 2 कैंसिल है ना, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 cos स्क्वायर t माइनस भी है, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं हम, इंटू में साइन टी
और इनटू में क्या है अंडर रूट कॉस 2t माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस, और हमें एलसीएम लेना था तो ये मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पे हमें, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल कर दो तो ये अंडर रूट हटा देते हैं हम, ठीक है। अंडर रूट अब यहाँ पे है नहीं क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद साइन 2t इंटू में साइन क्यूब टी, साइन 2t इंटू में कॉस क्यूब टी, और टोटल डिवाइड में क्या आएगा, ये डिवाइड में है और ये भी डिवाइड में है, तो हमें नीचे टोटल डिवाइड में अंडर रूट कॉस 2t इंटू में कॉस 2t मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक। इसके बाद हमें दोनों को डिवाइड करना है कि नहीं, dy अपॉन डी टी डिवाइड में करना है dx अपॉन डी टी के, तो dy अपॉन डी टी, तो dy अपॉन डी एक्स हमारा क्या है, dy अपॉन डी टी डिवाइड में dx अपॉन डी टी, तो dy अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या है हमारे पास, ये है ये, तो ये पूरी वैल्यू लिख दो यहाँ पे, -3 कॉस स्क्वायर टी इंटू में साइन टी, और इंटू में क्या है ये कॉस 2t इंटू में कॉस 2t प्लस, तो प्लस साइन 2t इंटू में कॉस क्यूब टी, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में ये है, और डिवाइड में ये मैं लिख नहीं रहा क्योंकि बताऊंगा क्यों नहीं लिखा मैंने भी, आप भी समझ जाओगे क्यों नहीं लिखा, और ये लिख दिया बस मैंने यहाँ पे। और टोटल डिवाइड में dx अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस टी इंटू में कॉस 2t, ठीक है, प्लस है तो प्लस साइन 2t इंटू में साइन क्यूब टी, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे भी डिवाइड में था, हाँ दोनों जगह सेम डिवाइड में था, इसलिए लिखने का फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि लिखते भी तो कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई जो कि करेक्ट है, ये हमारा आंसर है। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि भैया आंसर बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है बुक से, बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा होगा क्योंकि उन्होंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है। आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, नहीं करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनको करना चाहते हो जो, वो देखें कैसे करना है सिंप्लीफाई, ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको बस कहा गया है dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करना, जो कि हमने कर लिया है, ठीक। जिनको जानना है कि सेम आंसर कैसे लाए तो वो देख लें। यहाँ पे cos 2t है और sin 2t है, ये फॉर्मूला सबको पता है ना, cos 2 थीटा का, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और हमारा sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा के। ये चीज़ें यहाँ पे पुट कर लो, कैंसिल होके आपको वो आंसर मिल जाएगा जो बुक में है। तो मैं बता दूँ, मैं यहाँ पे क्या है, -3 cos स्क्वायर टी इंटू में sin टी, और यहाँ पे cos 2t दिख रहा है तो इसको चेंज कर लो, cos 2 थीटा हमारा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के, 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या t है ना यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर t -1 प्लस का प्लस sin 2t जो कि इक्वल होगा हमारा 2 sin t इंटू में cos t के, और इंटू में क्या है cos क्यूब t, और टोटल डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, सेम यही काम करने वाले, नीचे भी 3 का 3 साइन स्क्वायर टी का साइन स्क्वायर टी इंटू में cos टी है तो इंटू में cos टी लिख दो, मल्टीप्लाई में क्या है cos 2t, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हैं ये वाला यूज़, उसमें वो क्यों किया था, क्योंकि ये मुझे एक चीज़ दिख रही थी साफ साफ, इस साइड देखो यहाँ पे cos क्यूब टी था, यहाँ पे साइन क्यूब टी है, इसलिए यहाँ पे मैंने साइन में चेंज कर लिया है ताकि कॉमन निकल जाए कुछ, ठीक है। प्लस का प्लस साइन 2t वापस से, तो 2 sin t इंटू में cos t, और इंटू में क्या है साइन क्यूब t, तो मल्टीप्लाई कर लो इसे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो -3 और इंटू 2 ये भी है तो -6 हो जाएगा ना, तो लिखो यहाँ पे मैं, तो इंटू 2 कर देता हूँ, इंटू 2 फिर cos स्क्वायर टी इंटू में cos स्क्वायर टी मतलब cos की पावर 4t, फिर sin t भी है यहाँ पे तो sin t लिख दो,
फिर इसको मल्टीप्लाई करो -1 से, ये भी नेगेटिव है, -1 भी नेगेटिव है तो +1 हो जाएगा। तो प्लस का 3 cos स्क्वायर टी इंटू में sin टी। इस साइड क्या है हमारे पास, प्लस का 2 sin टी इंटू में cos टी इंटू cos क्यूब टी, मतलब cos की पावर 4t हो गया, है कि नहीं। उसके बाद नीचे क्या है, डिवाइड में क्या है, टोटल डिवाइड में है हमारे पास, सेम काम नीचे ही करना है हमें, बस सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 से तो हमें क्या मिलेगा, 3 sin स्क्वायर टी इंटू में cos टी, फिर 3 sin स्क्वायर टी इंटू cos टी को मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव तो माइनस हो गया, 2 3 जा 6 sin स्क्वायर टी इंटू में sin की पावर 2t, मतलब sin की पावर 4t हो गया, इंटू में cos टी भी आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने दोनों को, इसको इससे इसको इसके, फिर यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस लिख दो, 2 sin टी इंटू में sin क्यूब टी, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 2 इंटू में sin 4t हो गया, पावर में 4 हो गया, इंटू में क्या है cos टी है। तो एक चीज़ आप देख पा रहे होगे यहाँ पे सेम है ना, माइनस sin की पावर 4t और इंटू में cos टी, तो ये तुम माइनस कर सकते हो आप आराम से। और यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है, यहाँ पे -6 है और cos 4t इंटू में sin t है, और यहाँ पे भी देखो cos 4t इंटू में sin t है। तो इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा हमारे पास, ये -6 है और यहाँ पे +2 है तो -4 हो गया, तो माइनस का 4 cos की पावर 4t इंटू में sin t, बस सिंप्लीफाई कर लिया इसको हमने। ठीक है, प्लस में है तो प्लस लिख दो यहाँ पे जो भी है, 3 cos स्क्वायर t इंटू में sin t, और टोटल डिवाइड में क्या है हमारे पास, -6 है और यहाँ पर +2 है तो -4 ही हो जाएगा ये भी, तो माइनस का 4 sin की पावर 4t इंटू में cos t, और प्लस में ये क्या है 3 sin स्क्वायर t इंटू में cos t। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी और आनी भी नहीं चाहिए। अब हम इसके बाद एक छोटा सा काम करेंगे, ऊपर नीचे कॉमन निकाल लेंगे और कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आ रहा है ऊपर नीचे, तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ऊपर कॉमन आ रहा है एक cos और sin, क्योंकि एक sin यहाँ से कॉमन मिल जाएगा और एक cos कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन निकाल लो ऊपर भी नीचे भी। तो अगर मैं कॉमन निकालता हूँ sin t और cos t ऊपर से, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 4 बच जाएगा और cos क्यूब t बच जाएगा, sin तो कॉमन आ चुका है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 3 बच जाएगा, एक cos कॉमन निकल चुका है तो एक बच गया यहाँ पे cos t, और sin तो बाहर निकल चुका है कॉमन। और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ पे भी sin t cos t हमने कॉमन निकाल लिया ताकि कैंसिल हो जाए। तो इसके बाद यहाँ पे क्या क्या बच गया, -4 बच गया और sin बच गया, एक sin बाहर निकाल चुके कॉमन, तो 4 में से एक गया, 3 बच गया, sin क्यूब t, cos एक ही है वो बाहर निकल चुका है कॉमन तो रहने दो, प्लस का प्लस यहाँ पे क्या है 3, एक sin बाहर गया तो sin बचेगा एक यहाँ पे sin t, और cos तो बाहर चला गया, एक ही है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आप एक चीज़ देख पा रहे होगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूले बन रहे हैं, लेकिन आपको दिख नहीं होगा कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं। पहले तो मैं ये कैंसिल कर दूँ, और कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं बताऊँ, ये याद है कि नहीं आपको, sin 3t हमारा इक्वल होता है 3 sin t -4 sin क्यूब t के, और cos 3t हमारा इक्वल होता है 4 cos क्यूब t -3 cos t के। ये फॉर्मूले हैं क्लास 11th के, है ना। तो ये यहाँ पे देखो सेम ये काम हो रहा है, ऊपर देखो आप 3 cos t, ठीक है, -4 cos क्यूब t, ये वाला बन रहा है कि नहीं। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो ऊपर क्या है हमारा, ऊपर हमारा -cos 3t है, और नीचे क्या है हमारा, नीचे तो सेम ये दिख रहा है 3 sin t -4 sin क्यूब t, मतलब नीचे हमारा sin 3t है हमारा। तो cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है, माइनस भी है तो -cot 3t हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी क्वेश्चन में, मैच करने के लिए मैंने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है करना ना।